थोड़ी देर पहले मैं उधर बैठा हुआ था तो मैं टेबल के नीचे भी ढूंढ रहा था कुछ, तो मेरे एक साथी ने क्या पूछा कि क्या देख रहे हो विशाल, क्या गिर गया? मैं क्या भाई कांग्रेस गिर गई, एक आध है, वो नजर नहीं आ रही, वो नजर नहीं आ रही थी मुझे। कहीं टीवी में थोड़ी देर में जीरो पे ही आ जाए। अभी तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। प्रभु ने कार्यकर्ता की मेहनत को और हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो निर्णय थे, प्रभु ने झोली भर भर के आज तो बिहार में हमें सीटें दी है। और मैं इसके लिए बिहार की पूरी जनता का और वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी मेहनत से ये सफलता मिली है। कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की होगी। और धन्यवाद है शीर्ष नेतृत्व का, जिनकी रीति नीति से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जिस तरह आदरणीय माननीय नड्डा जी, अमित शाह जी और सभी मिलके काम कर रहे हैं। और रीति नीति भारतीय जनता पार्टी की जो है कार्यकर्ता के मन में उतारी है, जनता के मन में उतारी है, और लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। ये पार्टी सबकी है। हम कहते हैं सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इसी में है। और मैं आज देख रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले मैं उधर बैठा हुआ था तो मैं टेबल के नीचे भी ढूंढ रहा था कुछ, तो मेरे एक साथी ने क्या पूछा कि क्या देख रहे हो विशाल, क्या गिर गया? मैं क्या भाई कांग्रेस गिर गई, एक आध है, वो नजर नहीं आ रही, वो नजर नहीं आ रही थी मुझे। कहीं टीवी में थोड़ी देर में जीरो पे ही आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले ही एक थी। तो इनका कोई तल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज, अगर आप मीडिया देख रहे हैं तो खुद मीडिया से है, उन क्षेत्रों में भी लगभग 30 सीटें जीती है जहां लोग अविश्वास की भावना पैदा करते हैं किसी एक ग्रुप में। क्योंकि ये पार्टी सबकी है, सबका विकास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकसित भारत का सपना लेके चल रहे हैं, और सब कार्यकर्ता उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। सारा समाज उसमें योगदान दे रहा है, सभी वर्ग उसमें योगदान दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो सपना है 2047 का विकसित भारत का, वो यही जनता पूरा करेगी, यहाँ की युवा शक्ति पूरा करेगी, महिला शक्ति पूरा करेगी। और आज उसका यही परिणाम है कि लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय नड्डा जी की, माननीय अमित शाह जी की और हमारी भारतीय जनता पार्टी रीति नीति को माना, और इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि जो शायद अकल्पनीय है। शायद इतना तो मीडिया ने भी किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी सीट आएंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि लगभग 208 सीट क्रॉस की है एनडीए ने। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, वो शायद अपनी सीट भी बहुत बुरी तरह से हारे हैं, लगभग 7-8 हजार वोट से पीछे थे। तो जो खुद अपनी सीट नहीं बचा पा रहा है, वो नेतृत्व क्या करेंगे? लोगों ने उससे कोई विश्वास नहीं रखा, और उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की बहुत भारी जीत है, और लोगों ने एक बार फिर विश्वास व्यक्त किया। बीजेपी के बड़े लगातार वोट चोरी को लेकर प्रचार कर रहे थे, तो इस बारे में क्या? देखिए, चोरी तो की थी कांग्रेस ने, आपको बार बार ये बात पता है। जब भारत आजाद हुआ, जब जब डिवीजन हुआ, तो उस समय जो इंटरनल चुनाव हुआ था वो सरदार पटेल जी के हक में था। वो वोटों की चोरी थी। भारतीय जनता पार्टी इस चीज में विश्वास नहीं करती। ये तो कांग्रेस आज पता नहीं, आज ईवीएम का रोला अभी नहीं डाला, शायद थोड़ी देर में कोई ना कोई ईवीएम का लेके भी आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे गलत काम ना कभी सोचे है ना किए हैं। ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस को मुबारक हो। हमें तो जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है वो हमारे लिए शोभनीय है। सब बीजेपी के बड़े नेताओं का सोशल मीडिया पर पोस्ट आना शुरू हो गए हैं। बिहार अभी बाकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की जीत रहती है। निश्चित तौर पर देखिए, मैं बताता हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोग सब एक समान है। और हम एक चुनाव से हटते हैं तो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं।
हम लोगों की सेवा में निरंतर प्रयास करते हैं, लोगों के काम करते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं और हमेशा चुनावी दृष्टि से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज बंगाल जो है, अगली बार आप देखिएगा वहां बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बनेगी, निश्चित तौर पे बनेगी। लोगों ने विश्वास व्यक्त कर दिया है और सभी प्रदेशों में जहां भी आप देख रहे हैं अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और आगे भी ऐसे हो। जलेबी की मिठास पहुंच गई है बिहार। जलेबी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जहां जाते हैं वो जीत लेके आते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किए, पानीपत से क्या हमारे पूरे हरियाणा से सभी साथी हमारे जो थे उनके साथ थे, बंगाल के लोगों के साथ हैं, सॉरी बंगाल के लोगों का चुनाव तो भी आएगा, बिहार के लोगों के साथ है। और जो चुनाव ये जीता है ये कार्यकर्ताओं की, एक बार फिर मैं आपके माध्यम से कार्यकर्ता को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। वहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की होगी और तभी उसका परिणाम ये ऐसा आया है और यही परिणाम बिहार बंगाल में दोहराएंगे। सर, बिहार में गुंडा राज बड़ा चरम सीमा पे था उन सरकारों में, और आज वहाँ के लोगों ने राहत की सांस लिए, कहते हैं लोकोमोल विकोल में। देखिए कटारिया जी, सिर्फ बिहार नहीं, सभी जगह पे, चाहे आप यूपी देख लीजिए, जब से योगी जी आए हैं कहाँ है बदमाश, तुम जगह पे भाग गए। यहाँ हरियाणा में कोई बदमाशी नहीं होने देंगे, ना होने दे रहे हैं। बिहार में कोई बदमाशी नहीं, दिल्ली को आप देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हम किसी को पनपने नहीं देंगे। इस तरह ये हमारी रीति नीति में नहीं है। हम लोग लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, रूल करने के लिए नहीं आए, सेवा करने। दोनों बातों में फर्क है। रूल करना अलग बात है, रूल तो होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन राज तो जनता का है ना, ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। और जहां जहां बदमाशी होती है वहां कांग्रेस को मुंह की मार पड़ती है, विरोधियों को, विपक्षी पार्टियों को पड़ती है। लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताते हैं और उसी का परिणाम है ये कि ऐसे ऐसे रिजल्ट जो आपने सोचे भी नहीं थे। 208 सीट अब आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं शाम तक कितनी सीट हो जाती है। तो ऐसे परिणाम आप देखेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे लोगों ने विश्वास दे दिया है, आगे भी विश्वास लोग रख रहे हैं, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। सर, कांग्रेस नेता देखिए, जो लोग यहाँ से जाते हैं बिहार के जाना उनका हक है, जो लोग यहाँ से गए होंगे उनका हक है, और उनको विदा करने में तो ऐसे तो कोविड काल में भी बहुत सी गाड़ी हमने चलाई, आपको याद होगा, स्टेशन में हम लोग गाड़ियों को छोड़ने के लिए जाते थे। जिन लोगों को अपने घर जाना, वही अगर किसी को अपने घर जाना है तो उनके साथ संबंध है तो छोड़ने जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों ने अपने मन से गए हैं और यही उसका परिणाम है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा हुआ है। हम लोगों की केयर करते हैं, लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं। कांग्रेस तो कहीं नजर नहीं आ रही थी ऐसा करते हुए, क्योंकि उनका संपर्क ही नहीं है लोगों के साथ। जो संपर्क जनता के साथ नहीं रखेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। बहुत लोग एकदम से आ गए, जब से लीड बढ़नी शुरू हुई इतने ज्यादा लोग आने शुरू हो गए कि उनको एकदम छोड़ के जाना मुश्किल था। मैंने अध्यक्ष जी से अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है और उनको भी निमंत्रण दिया, आते होंगे। तो ऐसा बात साफ सोच भी, मेरा कार्यालय वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है जिले का, वो हर कार्यकर्ता का कार्यालय है, वहां निमंत्रण नहीं चाहिए किसी को जाने के लिए। अब कोई भी कार्यकर्ता कहता है ना मैं ऑफिस जा रहा, पहले तो होता था मैं डाटा साहब के ऑफिस में जा रहा हूँ, प्रमोद जी के ऑफिस में जा रहा हूँ, पवार साहब के ऑफिस में जा रहा हूँ। अब कार्यकर्ता कहता है मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। ये फर्क है, वो हमारा अपना ऑफिस है। बिहार का प्रदर्शन है। सबसे पहले मैं बिहार की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई और उनका स्वागत करता हूं। इतनी प्रचंड बहुमत जो उन्होंने दिलवाई है बिहार में, जो उम्मीद से भी परे थी, इतना भारी बहुमत दिलवाया है। और जो उन्होंने मोदी जी और नीतीश जी पे विश्वास रखा है बिहार की जनता ने, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, उनका बहुत बहुत स्वागत। पश्चिम बंगाल के ऊपर भी अब लोगों के ट्वीट आने लगे हैं कि बिहार अभी जाती है पश्चिम बंगाल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिहार का सीधा असर पश्चिम बंगाल पर जाएगा, क्योंकि नजदीकी उसका पड़ोसी राज्य है। जिस तरह वहाँ प्रचंड बहुमत आया है, एनडीए का प्रचंड बहुमत बंगाल में भी निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं। लगता है कि 2047 में विकसित भारत की जो एक भाजपा की सोच है उस पर खरा उतरेगी। उस पर बिल्कुल खरा उतरेगी। उस पर भी हम काम शुरू करा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा अभियान चल रहा है, आज से ही शुरू है। हम 2025 से ही हम 2047 का विजन लेके चल रहे हैं कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक 2047 का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। इसके लिए हमारी तैयारी आज से ही शुरू है और हम इसके लिए जोर शोर से कार्य कर रहे हैं।